ये भाग द्वितीय। महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम। अतः पंचमो अंक। यहाँ पंचम अंक का प्रारंभ होता है और आसन पर बैठे हुए राजा और विदूषक का प्रवेश होता है। विदूषक कान लगाकर कहता है, हे मित्र, संगीतशाला के भीतर ध्यान दो। अस्पष्ट, मधुर तथा शुद्ध गीति की स्वर योजना सुनाई दे रही है। मैं समझता हूँ कि माननीय हंसपादिका स्वर साध रही है। राजा सुनता है और कहता है कि अभिनव मधु लोलुपो भवांस तथा परिचुंब सूत मंजरीम कमल वसति मात्र निवृत्तो मधुकर विस्मृतो अश्य नाम कथम। हे मधुकर, नूतन पुष्प पराग के रसास्वादन के लिए लालायत रहने वाले आप आम्र मंजरी का उस प्रकार रसास्वादन करके अब कमलों पर रहने मात्र से संतुष्ट होकर उस आम्र मंजरी को कैसे भूल गए हैं। हंसपादिका की यह गीति पूर्णतः अन्योक्ति एवं व्यंग्योक्ति है। इसमें मधुकर संबोधन राजा के लिए है। हंसपादिका कोई नर्तकी या राजा की एक रानी है जो कि एक बार उपभोक्ता होने के पश्चात राजा ने उसे उपेक्षा कर दी है। उधर राजा आश्रम में शकुंतला से गांधर्व विवाह करके तथा उसे अपने अंतपुर में सम्मानित स्थान दिलाने के मधुर आश्वासन देने के बाद सर्वथा भूल जाता है। अतः यहाँ आम्र मंजरी पद हंसपादिका एवं शकुंतला दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। कमल वसति में से पट रानी वसुवती के समीप मात्र रहने से संतुष्ट रहना सूचित हुआ है। प्रस्तुत श्लोक में शब्द शक्ति मूल ध्वनि है, हेतु तथा अनुप्रास अलंकार है। यहाँ आक्षेप नामक गर्भ संधि का अंग है। राजा और विदूषक दोनों गीति के शब्दों को सुनते हैं और राजा कहता है, आओ व्यवहारिक कुशलता और वाक् चातुर्य से उसे समझा देते हैं और उपाय भी क्या है ये कहकर निकल जाते हैं। इसके बाद राजा मन ही मन सोचता है, यह क्या कारण है कि गीति के भाव को सुनकर प्रियजन के वियोग बिना के भी मैं अत्यधिक उत्कंठित हो रहा हूँ, अथवा यह भी संभव है। रम्याणि वीक्ष मधुरांश निशम्य शब्दान पर्युत्सुको भवति यत् सुखितो अपि जंतुः सच्चेतसा स्मृति नूनम बोधपूर्वम भावस्थिराणि जनांतरः सौहृदानि। अर्थात रम्याणि मनोहर वस्तुओं को देखकर, मधुरान शब्दों और शब्दों को सुनकर ये जो सुखिन अपि ये सुखी प्राणी भी उत्कंठित हो जाता है, तो वह नूतन निश्चय ही मन से अभूतपूर्वक ठीक समझे जाने के बिना भावस्थिराणि वासना संस्कार रूप में दृढ़ रूप से स्थित पूर्व जन्म के प्रणय व्यवहार आदि को स्मरण कराता है। हंसपादिका द्वारा गाई गई मधुर गीति को सुनकर उसका भाव जानकर राजा अपने मन में सोचता है कि रमणीय वस्तुओं को देखकर तथा मधुर शब्दों को सुनकर प्रसन्न चित्त व्यक्ति भी उत्कंठित हो जाता है। हालांकि उस व्यक्ति के सामने प्रियजन वियोग आदि की चिंता नहीं रहती है, फिर भी उसका मन सहसा खिन्न हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने संस्कार रूप में सुदृढ़ स्थित पूर्व जन्म में किए गए प्रणय व्यवहारों को बिना ठीक ठीक समझे हुए भी अपने मन में स्मरण करता है। तत्प्रविशति कंचुकी का प्रवेश होता है और वह कहती है कि बड़े खेद की बात है कि अब मैं ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गई हूँ। आचार इत्यवहितेन मया गृहीता या वेत्रष्टि अवरोध ग्रहे सुराज्ञः काले गते बहुतिथे मम स विजाता प्रस्थान विक्लव गते अवलंबनार्थः। अर्थात राजा के अवरोध गृह अंतपुर में आचार इति कंचुकियों की तरह यह परंपरागत मर्यादा है कि ये वेत्र यष्टि को धारण किए रहें। यह मन में विचार करके अवहितेन सावधान अथवा सशक्त रहते हुए भी मैंने या वेत्र यष्टि जो बैंत का दंड धारण किया था, साए वही चलने में लड़खड़ाती हुई चाल वाले मेरे लिए अवलंबनार्था जाता सहारे के लिए हो गई है। कंचुकी एकाकी चलते हुए अपने मन में सोचता है कि जब मैं जवान था, शक्ति संपन्न थी,
भी था, तो अब अंतःपुर में मर्यादा के अनुसार ये दंड धारण करता हूँ जो मेरा सहारा बना हुआ है। इस श्लोक में काव्यलिंग, विशेष विभावना, समाहित और अनुप्रास अलंकार है। वसंतल का छंद है। कंचुकी आगे कहता है, भानु सकृद्युक्त तुरंग एवं रात्रिंदिवम गंधवः प्रयाति से सदैवाहित भूमि भार षष्ठांश वृत्तेरपि धर्म एषः। अर्थात सूर्य एक भारी अश्वों को सदा के लिए जोते रहने वाला होता है। वायु रात दिन चलता रहता है। शेषनाग सदैव पृथ्वी के भार को उठाता है। उपज के षष्ठ भाग से निर्वाह करने वाला राजा का भी यही कर्तव्य है। कंचुकी सोचता है कि इस समय राजा विश्राम कर रहा है। यदि उसे कर्ण शिष्यों के आगमन की सूचना दी जाए तो उसके विश्राम में बाधा पड़ेगी, परंतु फिर वह विचार करता है कि प्रजा के पालन रक्षण का भार धारण करने वाले राजा को विश्राम की चिंता नहीं करके सदैव अपने कर्तव्य धर्म का निर्वाह करना चाहिए। सूर्य भी लोक रक्षण के लिए सदैव रथारूढ़ चलता रहता है। हवा भी रात दिन बहती रहती है और शेषनाग भी सदैव पृथ्वी का भार उठाए रहता है। अतः प्रजाजनों से उसकी उपज का षष्ठ भाग ग्रहण कर अपना निर्वाह करने वाले राजा का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि वह आश्रम किए बिना निरंतर प्रजा का पालन करे। अतः मुझे भी राजा को कर्ण शिष्यों के आगमन की सूचना देनी चाहिए। कंचुकी कहती है कि तो मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ, और चारों ओर घूमकर देखकर कहता है कि प्रजा प्रजा स्वा एव तंत्रयित्वा निसेवते श्रांतिमना विविक्तम यूयानि संचार्य रवि प्रतप्तः शीतम देवा स्थान में विदिपेन्द्र। स्व प्रजा अपने प्रजाजनों को प्रजा अपने संतान के समान तंत्रयित्वा अनुशासित करके अर्थात शासन द्वारा सन्मार्ग पर लगाकर, श्रांत मना थके हुए चित्त वाला दिवा दिन में, यूथानी संचार या हाथियों के झुंड को इधर उधर छोड़कर, रवि प्रतप्त धूप से पीड़ित दीपेंद्र गजराज शीतम स्थान में जैसे ठंडे स्थान में, विविक्तम निसेवते एकांत स्थान में सेवन करता है। अर्थात राजा शांत एकांत स्थान पर विश्राम कर रहा है। उसे देखकर कंचुकी कहता है कि जिस प्रकार दिन में अपने झुंडों को यथोयोग चरागाहों में भेजकर गजराज धूप से संतप्त होकर शीतल स्थान पर विश्राम करता है, वैसे ही ये राजा भी अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह अनुशासित करके थके हुए चित्त से अब विश्राम कर रहा है। उक्त श्लोक में यमक, प्रजा प्रजा में और एव में उपमालंकार और इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से उपजाति छंद है। तो राजा के पास जाकर कंचुकी कहता है, महाराज की जय हो। ये हिमालय की तराई के जंगल में रहने वाले स्त्रियों के साथ तपस्वी जन महर्षि कणु का संदेश लेकर आए हैं। यह निवेदन सुनकर महाराज जैसा ठीक समझें ऐसा करें। प्रत्याहारी कहते, महाराज इधर से आइए। राजा चारों ओर घूमकर और अधिकारजन्य खेद का निरूपण करता हुआ कहता है कि सब प्राणी अपनी अभिलषित वस्तु को प्राप्त कर सुखी हो जाते हैं, परंतु राजाओं की चरितार्थता अर्थात राज्य प्राप्ति की साध पूर्ण होने पर तो उन्हें दुख मिलता है। कहता है, औत्सुक्य मात्र व्यवसायति प्रतिष्ठा क्लिश्नाति लब्ध परिपालन वृत्तिरेनम न अति श्रमापनाय यथाश्रमाय राज्यम स्वहस्त धृत दंड विवादपत्रम। अर्थात उच्च पद आदि की प्राप्ति से जन्य गौरव या प्रसिद्धि केवल उत्सुकता को शांत करती है। प्राप्त वस्तु की रक्षा का कार्य इस राजा को कष्ट देता है। अपने हाथ से स्वयं पकड़े गए दंड वाले छाते के समान राज्य उसकी थकान को उतना दूर नहीं करता जितना कि थकान उत्पन्न करता है। नेपथ्य से ध्वनि आती है और दो वस्तु स्तुति पाठक कहते हैं कि महाराज की जय हो। दो वैतालिक पदार्थ हैं और प्रथम कहता है, ससुख निरभिलाष खिदसे लोक हेतु प्रतिदिन अथवा ते वृत्तिरेवं विधैवः। अर्थात
अनुभवति ही मूर्धना पादप स्तीव्रमुष्णम शमयति परितापम छाया संसृतानाम। स्वसुख निरभिलाष, अपने सुख की अभिलाषा न रखने वाले तुम राजा, लोक हेतु लोक अर्थात प्रजाजन के कल्याणार्थ प्रतिदिन निरंतर खिद से कष्ट सहते हो, और तुम्हारा व्यापार एवं विधा एव इस तरह का है, क्योंकि पादप वृक्ष अपने सिर से तीव्रम उष्ण प्रचंड धूप को अनुभव सहन करता है, छाया अपनी छाया से अन्य लोगों को, संसृतानाम परितापम अपने आश्रय में स्थित जनों के संताप को, समयति शांत करता है। तो प्रथम वैतालिक राजा की विशेषता बतलाते हुए कहता है कि लोक की रक्षा करने वाला सम्राट अपने सुख की जरा भी चिंता न कर सदा ही जनता के हितार्थ लगा रहता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह तो राजा का स्वाभाविक कर्तव्य एवं धर्म है। क्योंकि वृक्ष भी तो स्वयं सूर्य की तीव्र आतप अपने सिर पर सहन करता है और अपने आश्रय में स्थित लोगों को छाया प्रदान कर उनके संताप को शांत करता है। प्रस्तुत श्लोक में पादप पद का प्रयोग सह अभिप्राय है। पदान पाति रक्षति व पादप है। राजा पादतुल्य प्रजाजनों की रक्षा करने से पादप हैं। वृक्ष तो पादे पिबती रसम पादम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार अपनी जड़ों से धरती के गर्भ से रसपान करता है। इस तरह यहाँ पादप पर लोक रक्षक राजा के व्यवहार का समारोप होने से समासोक्ति अलंकार है। उत्तरार्ध में उपमान से धर्म का प्रतिबिंब होने से दृष्टांत अलंकार, छायाताप शांति का कारण होने से काव्यलिंग अलंकार और द्वितीय चरण में अथवा के द्वारा स्वोक्ति का प्रतिषेध करने से आक्षेप अलंकार तथा वर्णावृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। इसमें वैतालिक द्वारा राजविषयक रति भाव की व्यंजना प्रधानतया हुई है। प्रसाद गुण वैदर्भी रीति और मालनी छंद है। द्वितीय वैतालिक कहता है, नियम यसी कुमार्ग प्रस्थिता अनांत दंड प्रसम यसी विषादम प्रसम यदि विवादम तल्प से रक्षणाय अतनुसु विभवेषु ज्ञातः संतु नाम है त्वयि तु परिसमाप्तम बंधु कृत्यम जनानाम। अर्थात तुम राजा राजदंड को धारण किए हुए कुमार्ग प्रस्थितान गलत या बुरे मार्ग पर चलने वालों को नियम यसी नियंत्रित करते हो, विवादम प्रजाजनों के विवादों को प्रसम यसी पूर्णतः शांत करते हो, रक्षणा जनता की रक्षा के लिए कल्प से समर्थ होते हो, अतनुसु विवेशु अत्यधिक संपत्तियों के होने पर ज्ञात बंधु बांधव भले ही हों, किंतु जनानाम प्रजाजनों का बंधु कृत्यम बांधवों द्वारा करणीय कार्य त्वयि परिसमाप्तम आप पर ही पूर्ण होता है। अर्थात दूसरा वैतालिक राजा की स्तुति करता हुआ कहता है कि राजन, आप राजदंड धारण करके सब तरह से प्रजा का कल्याण करते हो। आप ही आवश्यकता पड़ने पर कुमारगामियों को सैन्य मार्ग पर ले आते हो, प्रजाजनों के आपसी विवादों को सुलझाते हो तथा उनकी रक्षा करने में भी निरंतर प्रयत्नशील रहते हो। धन संपत्ति होने पर तो अपरिचित लोग भी बंधु बांधव बन जाते हैं, परंतु गरीब प्रजाजनों के तो आप बंधु बांधव हो, क्योंकि आप ही उनके कार्यों को बांधव की तरह संपन्न करते हो। अर्थात ये साधारण जन तो आपकी कृपा से ही रक्षित होते हैं। प्रस्तुत श्लोक में अंतिम चरण में प्रतिपूर्व वाक्यार्थ हेतु है, अतः वाक्यार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है। नियम यसी प्रसम यसी तथा कल्प से क्रिया का कर्तात्वम है, अतः आप दीपक अलंकार तथा बंधुजनों की अपेक्षा राजा का अधिक कथन से व्यतिरेक अलंकार है। वैतालिक की राजविषयक रति भाव की व्यंजना हुई है, मालनी नामक छंद है। यह कहकर चारों ओर घूमता है और राजा इनकी स्तुति को सुनकर खिन्न मन से मैं कहता है कि मैं पुनः नवीन उत्साह संपन्न हो गया हूँ। प्रतिहारी कुछ क्षण पूर्व सफाई करके मनोहर बनाई गई, जिसके पास में ही हवन के लिए दूध दही आदि के लिए उपयोगी गाय बंधी हुई है। ऐसा ही अग्निशाला का बहिर्द्वार प्रकोष्ठ देहली है। महाराज इस पर चढ़ें। राजा चढ़कर सेविका के कंधे का सहारा लेकर स्थित हो जाता है। हे वेत्रवती, किस उद्देश्य से भगवान काश्यप ने मेरे पास ऋषियों को भेजा है?